हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 देख चुके हैं। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है कि √5 सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि √5 एक मतलब कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 1/2 p/q के रूप में है, p/q के रूप में, मतलब कि बट्टा के रूप में जो लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि वहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ये होता है क्या, मान लीजिए कि 0/1, बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। लेकिन यही चीज़ अगर 1/0 कहें, 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय मतलब कि परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक ना? मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अब वहीं पर क्या जो रूट में होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए कि √3, √5 क्या है? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आप बोलेंगे कि ये तो p/q के रूप में, इसको भी हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम 2 डाल दिए, या फिर यहाँ पर 1 डाल दिए, या फिर 2/3 हुआ, तो यहाँ भी हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे √3/2, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं √5/5। क्या ये परिमेय संख्या होगा? या मतलब कि ये भी तो p/q के रूप में हो गया, ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये √3 है, इसका जो भी मान आएगा वो पॉइंट में आता है, ठीक ना? और ये जो है इन्फिनाइट तक जाता है, यानी कि जब भी पॉइंट में अगर रहेगा, उसको अगर 2 से मान लीजिए कि आप काटेंगे तो वो पॉइंट में ही आएगा। अगर वो पॉइंट में आता है तो वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए? पूरा का पूरा जो है विभाजित होना चाहिए, यानी कि कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 रहना चाहिए, तो 3/2, 2/4, 5/6, 6/7, कुछ भी, लेकिन रूट में नहीं। अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि क्या है √4, क्या है √4/2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये भी तो रूट में है। लेकिन देखिए क्या होता है कि ये रूट में तो है, लेकिन ये 4 का जो है 2 × 2, अब ये वर्गमूल इसका 2 आ जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली 4 का वर्गमूल 2 भी होता है। या फिर ऐसे देखिए तो ये 2 बार है, तो 2 जोड़ा जब रहता है उसका 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि 2/2 हो जाएगा। यानी 2 से 2 कटेगा, फिर भी 1 आएगा। या फिर यहाँ भी 2/2, यानी कि p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो देखिए, अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि क्या √6 क्या है? आप बोलेंगे कि √6 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, √6 का मतलब होता है 2 × 3, और 2 × 3 का मतलब हुआ कि ये इसमें तो जोड़ा है नहीं, तो जोड़ा नहीं है तो नहीं निकलेगा, यानी कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलेंगे कि आप कि √7, तो √7 तो डायरेक्टली दिख रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जबकि अगर आप बोलिए कि मान लीजिए कि √8/√2, आप बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये √8 का मतलब होता है कि 2 × 2 फिर × 2, और ये रूट बट्टा में है √2, यानी कि 3 बार 2 है। और अभी बताए हैं कि 2 की संगति, मतलब 2 अगर रहता है जोड़ा तो 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि इसके जगह पे 1 बाहर निकल गया और 1 रूट ऐसे ही बच गया, और 1 नीचे में रूट है, तो ये कटता है तो आपका 2 बच गया। इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जा चुका है, ठीक ना? तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। √3 क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये कटेगा तो 1 आएगा। √9/3 बताइए क्या होगा? √9/3 ये एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए 9 के क्या हो जाएगा? 3 × 3, और ये बट्टा में 3 है,
तीन तीन का एक बाहर निकल जाएगा जोड़ा है तो, और ये बट्टा 3 यानी p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, जैसे मान लीजिए √3/2 हो गया, क्या हो गया, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका भी अभी बताए हैं कि ये जो भी इसका √3 का वैल्यू आएगा वो दशमलव में आएगा, और बट्टा में 2 है, दशमलव में जब भी रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या रहेगा, यानी कि परिमेय नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी को मान लीजिए कि प्रूफ करना है कि आप बताइए कि √3/2 को प्रूफ करके दिखाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, √5 को दिखाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, √7 को दिखाइए कि यह रूट अपरिमेय संख्या है। तो मतलब कि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में यानी कि पूछ लेता है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, इस तरह के एग्ज़ामों में पूछ लेता है 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन फिर डाल देता है कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए। देखिए √3 हो या √5 हो या √7 हो, सबका एक ही रूल होता है। अगर आप मान लीजिए कि √3 को सिद्ध करना जान गए या √5 को सिद्ध करना जान गए तो आप आराम से √7 को भी प्रूव कर देंगे, या फिर कोई भी अपरिमेय संख्या होगा उसको प्रूव कर देंगे। एक अगर आप जान गए तो इस टाइप का अगर रहेगा तो इसके लिए एक थ्योरी आप जान लीजिए, उसको जानने के बाद इस टाइप का अगर कोई भी रहे, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह कुछ भी रहे आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह रहेगा तो ये इससे बहुत ही आसान है, ये तो आराम से बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू से अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए और कॉपी पेन उठाकर और उसी को नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है √5 सिद्ध करें कि, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले बताएं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये चीज़ तो बता चुके हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय संख्या मानने के लिए परिमेय संख्या का कुछ रूल्स होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये लास्ट तक जाएगा, इसको सिद्ध करेंगे और लास्ट तक अगर जाएगा और लास्ट में अगर फॉलो कर गया, अगर परिमेय संख्या को फॉलो कर गया रूल को, तो हम समझेंगे कि चलिए परिमेय संख्या है। जबकि अगर नहीं किया तो हम इसको गलत प्रूव कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं होकर यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए इसको सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कि परिमेय संख्या अगर इसको मान लिए हैं तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि ऐसे हम लिख देते हैं कि √5 बराबर, अब देखिए परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का रूल होता है कि p/q के रूप में जो होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि बट्टा के रूप में। तो सबसे पहले हम p/q के रूप में इसको लिख लेंगे कि चलिए p/q के रूप में। अब इसको p/q के रूप में हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका p/q। अब p/q के रूप में लिखने के बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √5 और ये हो जाएगा p/q, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग हो गया। अब दोनों पक्षों में वर्ग हो गया है, यानी कि √5 है, √5 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर एक बार देख लीजिए। √5 का मतलब हो गया 5, रूट में 5 गुणे रूट में 5, यानी कि √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 दो बार उसको गुणा किया जाएगा, यानी कि ये एक ही रूट में ये जो है 5 गुणे 5 आ जाएगा। और अभी बताए हैं कि जब भी ये रहता है जोड़ा तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि ये 5 हो जाता है। ये देखिए जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता है ये चीज़ उसके लिए बताए हैं, आपको अगर आता है तो बढ़िया बात है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसका जब स्क्वायर किए हैं तो ये 5 आ गया है, और यहाँ पर जब करेंगे तो p² हो जाएगा
और यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का एक एक करके स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो देखिए यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे, यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर कुछ भी कोई भी मान होता है उसके नीचे एक ले सकते हैं, क्योंकि एक से भाग करने पर क्या होता है वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एक ले सकते हैं। तो जहाँ पर हम एक ले लिए, अब यहाँ से तिरछा तिरछी ऐसे गुणा हो जाएगा। तिरछा तिरछी का मतलब हुआ कि इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो देखिए ये 1 से जब पी स्क्वायर में गुणा होगा तो ये पी स्क्वायर ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पी स्क्वायर तो इधर है और इसको गुणा करेंगे तो इधर जाएगा तो हम इसको इधर क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए बराबर के उस साइड हो या इस साइड हो, जब उधर से हम इधर लाएंगे तब क्या होता है उसका चिन्ह बदलता है, जबकि अगर वो वहीं का वहीं रहे, यानी कि बराबर के इस साइड है तो इस साइड या उस साइड है तो उस साइड रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बराबर के जैसे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया ये। अब मान लीजिए कि 5q स्क्वायर हो गया तो इधर का जो है हम बराबर के उसी साइड लाए हैं, जबकि इधर का भी इधर लाए हैं। इधर से कोई चीज़ भी उधर नहीं ले गए हैं या उधर का इधर नहीं लाए हैं, अब जो है वहीं पर बदला है, ठीक ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक समीकरण इसको मानने पर क्या होगा कि देखिए क्यू स्क्वायर जो है इसको हम इसको हम m मान लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे देखिए 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो आप बताइए क्या ये 5 पी को भी विभाजित करेगा? तो जी बिल्कुल, क्योंकि ये 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम उसको यहाँ लिख देते हैं कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर साइड में। तो ये हो गया, जब ये 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा यानी करता है तो ये 5p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से ये निकल के आ गया तो यहाँ हम लिख दिए। अब यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर दिया है इसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कि माना कि क्यू स्क्वायर बराबर m, जो है हम क्यू स्क्वायर को m मान लिए हैं। अब क्यू स्क्वायर को m माने हैं तो यहाँ से आप एक समीकरण लिख दीजिए इसी को कि p बराबर 5 और इस क्यू स्क्वायर के जगह पर m मान लीजिए। यहाँ पर p स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर केवल p होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर p बराबर 5m हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसके नीचे ही लिखना था तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब तो देखिए क्या है कि ये दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे यानी दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे यानी पी स्क्वायर और 5m स्क्वायर, यानी कि देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, जैसे पी स्क्वायर और ये 5m स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा और m स्क्वायर होगा, यानी कि 25 और ये होगा आपका m स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, p का मान आ गया। अब p का मान आ गया 25m स्क्वायर। अब ये जो मान है ये समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में मान लीजिए कि हम रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि p का मान p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 का मान है पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ये हो गया आपका पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो ये 5q स्क्वायर यानी कि यहाँ पर q स्क्वायर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह पर ये 25m स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 25m स्क्वायर, यहाँ से 25m स्क्वायर और ये हो जाएगा
5Q², जो दिया है वही लिख दिए। अब 5 से 25 को काट दीजिए तो 5 बार में कटेगा, 5m² बराबर Q²। अब देखिए 5 जो है यानी कि यहाँ पर हम सीधा अगर लिख देंगे कि Q² बराबर 5m², यहाँ से हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया जल्दी से, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को कि इस प्रकार 5 जो है P और Q को विभाजित करता है, जो है 5 और Q, 5 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब देखिए ये जो है इसको भी विभाजित कर रहा है, ये 5 जो है P² को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पर Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 की P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि 5 और कि जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि P और Q के बीच कोई एक के अतिरिक्त कोई मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कहने का मतलब कि क्या है कि देखिए 5 जो है केवल 5 पे ना है ऐसा संख्या, जिससे कि ये इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी, यानी कि ये इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका भी उभयनिष्ठ केवल 5 है, यानी कि केवल एक ही है जो कि 5 है। वही चीज़ लिखे हैं कि कि P और Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक का मतलब वो एक नहीं हो गया गिनती का, ये 5 है, केवल 5 ही हैं, ये उसी को एक बोल रहे हैं कि मतलब 5 ही है, कोई 5 ही है, माने एक ही है संख्या ऐसा जो कि मतलब कि इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है विभाजित करने वाला। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो माने हैं यहाँ पर कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता गलत है, और यह क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये सिद्ध होता है, तो आप इसको लिख लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके। तो चलिए चलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है 3 + 2√5 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। वैसे तो हमको पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए जब भी ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो यह मतलब कि गुणा करने में अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो अगर गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 से जब गुणा करेंगे, मान लीजिए सेम संख्या से गुणा कर देते तो यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन अगर इस 2 से गुणा करेंगे तो इसमें अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अब जो भी जोड़ेंगे तो यह परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसको क्या है, ये तो हमको पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे कि इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, उसके बाद से वो संख्या मतलब कि उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग गलत प्रूव कर देंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या, अगर नियम विरुद्ध जाता है तो देखिए यह एक माना कि इसको मान लीजिए कि माना कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के लिए सेम रूल होता है कि इतना बराबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी P/Q के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि इसके बराबर में हम P/Q कर देंगे। अब देखिए P/Q के करने के बाद क्या होगा कि उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि उसका दोनों तरफ वर्ग कर रहे थे, यानी कि स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें इधर संख्या जो दिया है इसको उस बगल ले जाके घटाएंगे, यानी कि 2 + 2√5 जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो है P/Q और ये 3 जो है इसको ले जाकर उधर घटा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ -3 होगा तो इसके नीचे बट्टा 1 ले सकते हैं। उसके बाद से क्या होगा कि 2 + 2√5 इस तरह लिख सकते हैं, और उसके बाद से इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि Q² आ जाएगा, एलसीएम इसका। इस Q से इस Q में भाग देते हैं, जो बचता है उसी से इसके ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो Q से Q में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 से P में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, P आ जाएगा। फिर 1 से जब Q में करेंगे तो Q होगा, और Q से 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3Q, यानी कि इतना आ गया।
अब देखिए √5 है तो √5 लिख देते हैं। ये p माइनस 3 है तो 3q, यहाँ पर q है तो q। अब देखिए यहाँ से तिरछा तिरछी जब गुणा होगा, तिरछा तिरछी का मतलब ऐसे होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ये √5 नहीं लाएंगे इधर, जबकि इसमें का 2 सिर्फ लेते आएंगे। अब जब 2 लाएंगे यहाँ से तो ये 2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा देखिए, अब ये हो गया p/q के रूप में हो गया, ये p/q के रूप में भी हो गया और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह एक परिमेय संख्या है। अब ये क्या हो गया, √5 तो हमको पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर, अतः समीकरण इसको हम लोग इस वाले इसको जो जितना प्राप्त हुआ है इसको हम अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अतः यहाँ डालेंगे कि अतः समीकरण 1 से हम पाते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। यह इतना संभव नहीं है, इतना हो ही नहीं सकता कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आए, क्योंकि p/q के रूप में जो होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p/q के रूप में जो नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बराबर कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, मतलब कि हम जो माने हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, अतः इसलिए हमारी मान्यता, यहाँ पर लिख लीजिए हिंदी में कि इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता मतलब कि हम जो माने हैं मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि ये हम माने हैं जो कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, ठीक ना। यानी कि ये जब परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब यह जो माने हैं कि परिमेय संख्या गलत है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक क्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसी तरह सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा अब बिल्कुल आसान आएगा, मतलब कि थोड़ा सा बस उसको सॉल्व करना है। किसी में भी जो है 2 बार मतलब कि स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ इसका उधर ले जाइए या फिर गुणा में है तो भागा में ले आइए, और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या अगर आ जाता है तो यह गलत हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी कि कभी भी ये बराबर नहीं होता है। अतः इसको आप उतार सकते हैं। अब इसको आप तब तक लिख लीजिए, तब तक हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अब इसको भी क्या करना है, जब सिद्ध करना है तो इसको भी हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो सेम रूल वही लगाना है कि परिमेय संख्या यानी किसे कहते हैं, यानी कि p/q के रूप में जो लिखा जाता है, यानी p/q यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब p/q लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ से 1/√2 है, 1/√2 है और इसमें कुछ भी दिया नहीं है, यानी कि प्लस में या माइनस में या गुणा में कुछ भी नहीं दिया है। इसको क्या करेंगे, सिंपली दिखाई दे रहा है कि इसको देखिए ये जो है 1/√2 इसको अपरिमेयकरण करना है, परिमेयकरण
यानी कि देखिए जो भी नीचे रूट में रहेगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि 1/√5 को अगर परिमेयकरण करना है, इसको परिमेयकरण करना है तो इसका मतलब ये जो √5 जो दिया है नीचे, इसी को मान लीजिए कि इसमें 2 दिया होता है इधर, तो हम फिर भी ये रूट वाला जो है ना, इसी को एक बार ऊपर गुणा करते हैं, एक बार नीचे गुणा करते हैं। अगर ये नहीं दिया है फिर भी हम इसी को ऊपर एक बार गुणा करेंगे, एक बार इसी को नीचे गुणा करेंगे। यानी कि अब देखिए इससे अगर इसको काटेंगे फिर भी वही संख्या है, यानी इसको करने से, परिमेयकरण करने से कोई भी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ से हम ये ले लिए √5/√5, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से जब ये होगा तो ये ऊपर गुणा होगा तो √5 आ जाएगा। ये जब √5 और √5 गुणा होगा तो जब जानते हैं कि जब जोड़ा रहता है रूट के अंदर तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं करना है, अब कुछ भी हो गया इसको परिमेयकरण कहते हैं। अब परिमेयकरण इसको करना है, यानी कि ये √2 ऊपर गुणा होगा एक बार √2 नीचे गुणा होगा। ये जो p/q दिया है इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक इसका √2 का 1 में गुणा होगा, ये √2 का √2 में गुणा होगा, √2 का 1 में गुणा होगा तो ये √2 आएगा, और √2 का √2 में गुणा होगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। क्योंकि जब भी जोड़ा जो अंदर रहता है रूट के अंदर, मान लीजिए कि √2 है तो एक ही रूट के अंदर दोनों √2 है, ठीक है ना, एक ही √2 के अंदर दोनों 2 है, तो जब 2 है तो एक निकल जाएगा, क्योंकि जो 2 जोड़ा बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इतना आ जाएगा और यहाँ से p/q हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये √2 लिख देंगे ऐसे ही, और यहाँ से परिमेयकरण, यानी कि यहाँ पर परिमेयकरण हुआ तो यहाँ पर हम परिमेयकरण लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो परिमेयकरण करने पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी ये 2 जो है यहाँ पर जाएगा, ये p हो जाएगा और यहाँ पर q हो जाएगा, ये 2 p के पीछे चला गया, और यहाँ पर ये रूट है वो वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या आ गया, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, वही चीज़ सेम समीकरण लगाएंगे और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 से हम पाते हैं, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 से हम पाते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। अब क्या है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, जबकि अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आया है, इसलिए यह संभव नहीं है इतना, अतः हमारी मान्यता गलत है, कि इतना एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 जो परिमेय संख्या माने हैं यह चीज़ गलत है, अतः हमारी मान्यता 1/√2 गलत है, 1/√2 परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। यह मान्यता जो हम माने हैं कि ये 1/√2 परिमेय संख्या है, यह गलत है, यानी कि ये क्या है, अतः या इसलिए लिख देंगे कि 1/√2 क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर। ये 3 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इसको आप लिख लीजिए। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सब में अपरिमेय संख्या को ही सिद्ध करना है। शुरू में जो हम बताए थे कि कौन कौन सी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, उन्हीं सारी संख्याओं को प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए सेम रूल मानेंगे कि इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि यह एक परिमेय संख्या है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अब जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो 7√5 को परिमेय संख्या अगर मान लिए तो इसके लिए p/q लेंगे,
क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। अब p बाई क्यू लेने के बाद ये √5 हो गया और यहाँ से ये p और ये 7 जो है यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 7 इस q के बगल में आ जाएगा, यानी q के गुना में आ जाएगा। जब ये गुना में आएगा तो 7 ये हो जाएगा 7q। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया p बाई क्यू के रूप में और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है परिमेय संख्या है, जबकि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आ गया। तो इसको भी लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब इसको भी आप लिख लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अतः हम पाते हैं कि समीकरण 1 से कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः अब हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप बीच का अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यह संभव नहीं है, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लिख लीजिए और इसके चलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए भी सेम फार्मूला मानेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या हम मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब इसको हम परिमेय संख्या मान ली है तो 6 + √2 को तो इतना बराबर p बाई क्यू लिख देंगे। अब इतना p बाई क्यू लिखेंगे तो ये सेम पहले वाला इसका जो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन था कि 3 + 2√5 इस तरह करके, वही सेम उसी तरह है क्वेश्चन ये भी। तो ये देखिए √2 इधर रह जाएगा और ये p बाई क्यू हो जाएगा, ये 6 इधर चला जाएगा। जब भी ये प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता उस साइड जाता तो प्लस में हो जाता, तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि ये 1 ले लेंगे बट्टा में इसके, क्योंकि 1 लेने से 1 से भाग देंगे अगर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 1 ले सकते हैं। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू में करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो p ही रह जाएगा। अब 1 से क्यू में करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू से 6 में करेंगे तो 6q हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है। किसी तरह भी देखिए ये p बाई क्यू के ही रूप में है ना, क्योंकि नीचे जो है q बराबर बस 0 नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जबकि यहाँ पर 0 नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ रहा है, जो कि यह सिद्ध होता है जो यह संभव नहीं है। अतः समीकरण 1 से हम पाते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी मान्यता जो है गलत है और यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसके पीछे जो मैंने लिखवाया है वही सेम चीज़ हो जाएगा। तो चलिए उसको आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, और वहाँ पर परिमेय क्या लिखना है इसमें जो पीछे हम लिखवाए हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो देखिए इसका कोई भी अब अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर इसका इतना ही क्वेश्चन था इस 1.3 में। सो अगर मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इस वीडियो को देख सकें। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।